स्वास्थ्य को प्राप्त करने में। स्वास्थ्य प्राप्त नहीं होता एक बार जाने के बाद। हर व्यक्ति की अलग अलग ख्वाहिश हो सकती हैं, हर व्यक्ति की अलग अलग अपेक्षाएं हो सकती हैं। अलग अलग ख्वाहिश हो सकती हैं, लेकिन एक ही ख्वाहिश मेन है। कह रहा मजदूर तो सवेरे जो बीमार है उसकी एक ही ख्वाहिश है कि स्वस्थ हो जाए। कोई लिख रहा है इसमें, ये सबको नहीं मिलती। मजदूर जरूर सवेरे बहुत ज्यादा नहीं कमा पाता है, लेकिन स्वस्थ रहता है। भारत के किसी भी मजदूर को आप देख लीजिए, किसी भी मजदूर को कोरोना नहीं हुआ। हुआ क्या किसी व्यक्ति को कोरोना? किसी व्यक्ति को कोरोना नहीं हुआ। एक केरल का केस पढ़ा होगा आपने, केरल का केस था, मध्य प्रदेश का। बहुत प्रॉपर्टी थी उसके पास में, कोरोना उसको हो गया था, उसको भर्ती किया गया और कितने करोड़ खर्च किए मालूम उसने? 6 महीने में कितने करोड़, आपको पेपर में पढ़ा होगा, आपको कहानी याद होगी उसकी, सही घटना है। कितना पैसा लग गया उसका, शायद किसी ने पढ़ा हो तो यहाँ बताइए। कोरोना में आखिर में उसकी 6 महीने बाद लाश गई घर पर। यही मध्य प्रदेश का था, सतना का, बहुत अमीर था, बहुत प्रॉपर्टी थी, सब कुछ बिक गई, कोरोना हुआ था उसको। कितना लगा होगा बताइए? मजदूर सबसे ज्यादा, बिल्कुल सही बोला। उसके खर्च हुए थे 80 करोड़ रुपए, 80 करोड़ रुपए, और लाश ले गए उसके घर के लोग 80 करोड़ लगाने के बाद। तो सोचिए स्वास्थ्य का क्या महत्व है। सब कुछ बिक गया, उसके पास कुछ नहीं बचा था। तो मजदूरों के पास यदि जरूर कुछ नहीं रहता, लेकिन स्वास्थ्य रहता है। कोरोना जैसी चीज उनको टच भी नहीं कर पाई। दुनिया की एकमात्र बीमारी ऐसी रही जिसने मजदूरों को नहीं छुआ, बाकी सबका सब कुछ बिक गया। तो स्वास्थ्य से बड़ी कीमती चीज कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा तो गिलोय नहीं बचाया है लोगों को। चलिए, गिलोय जो रहती है, हमने अपनी कॉलोनी में, हमने घर के आसपास कोरोना के 5 साल पहले लगा दी थी। 5 साल पहले कोरोना के पूरी कॉलोनी में सारी जगह पे फैल गई वो, और जब जरूरत पड़ी तो बहुत काम आई, लोगों के बहुत काम आई। चलिए, तो अब हम प्राकृतिक तरीके से कैसे प्राप्त करें स्वास्थ्य के लिए। इसके लिए हमें अपने हिंदी कैलेंडर को समझना होगा, हिंदी कैलेंडर को पढ़ना होगा सबसे पहले, क्योंकि हिंदी संस्कृति में ही है सब कुछ, अंग्रेजी में कुछ नहीं रखा। देखिए, जो मेरी जिस विधा से मैंने जिन पर प्रैक्टिकल किए और जो बहुत क्रिटिकल हालत में पहुंच गए, उनका कुछ नहीं किया, उनको पुनः स्थापित किया प्रकृति के साथ, सामंजस्य उनका बना दिया। सामंजस्य जो बिगड़ गया था, जिसके कारण वो बीमार थे, उनको फिर से संबंध स्थापित कर दो प्रकृति के साथ, स्वस्थ होने लगते हैं बिना किसी दवाई, बिना इंजेक्शन, बिना फीस, बिना जांच, सब चीजों के, और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं। सांस तो सभी लेते हैं, सांस लेने के क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? सही तरीके से सांस लेना है, बस यही सिखाना है उनके लिए। तो क्या हुआ, हमने अपनी स्वाभाविक जिंदगी खो दी, स्वाभाविक लाइफ हमारी लगभग खत्म हो गई। हम
कृत्रिम तरीके से सांस का लेने लगे, छोड़ने लगे, कम लेने लगे, फलस्वरूप बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में आने लगी। अब नियम बना लें कि हम प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करेंगे और दूसरों को भी सामंजस्य स्थापित कराएंगे। बिल्कुल सिंपल सा नियम है, सूर्योदय के पहले उठना है और जो अभी हम बताने जा रहे हैं उसको करना है। तो समझ लेते हैं क्या करना है। हिंदू कैलेंडर में 15-15 दिन के 2 पक्ष होते हैं, सब लोग जानते हैं। 15 दिन चंद्रमा अपनी छटा बिखेरता है जिसको शुक्ल पक्ष कहते हैं, और 15 दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता, रात अंधेरी होती है जिसको हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। चंद्रमा मन का कारक होता है, इससे हम पूरी तरीके से प्रभावित होते हैं। जब जैसे अच्छे गुण हो गए जो दया, प्रेम, करुणा, सेवा भाव, क्षमा, दान, ये सब चंद्रमा से ही निर्धारित होते हैं। कोई भी हो, महिलाओं में गुण ज्यादा होते हैं, इसलिए वो चंद्रमा का उन पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। महिलाओं का जो हमारा चंद्रमा का जो महीना होता है वो 28 दिन का होता है, मून मंथ कहलाता है। चंद्रमा का जो महीना होता है वो कितना होता है? 28 दिन का। महिलाएं पूरी तरीके से इससे जुड़ी हुई होती हैं। उनका मासिक जो चक्र होता है वो भी 28 दिन का इसलिए होता है। चंद्रमा के गुण उनमें इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि चंद्रमा से वो पूर्ण रूप से कनेक्टेड होती है। तो हर व्यक्ति होता है, पुरुष भी होते हैं, ऐसा नहीं है पुरुष नहीं होते, पुरुष भी होते हैं। चंद्रमा के प्रबल होते ही पुरुषों में सुख दुख की परिणति होने लगती है। अर्थात आपने देखा होगा को बहुत सारे व्यक्ति ऐसे रहते हैं जब उनको पूर्णिमा के दिन बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छे व्यक्ति ऐसे, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होंगे जब उनको पूर्णिमा के दिन डिप्रेशन की स्थिति में होंगे, तकलीफें बहुत ज्यादा, पूर्णिमा के दिन बहुत ज्यादा तकलीफें बढ़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि जब पूर्णिमा होगी तो महीने भर जो आपका औसत मानसिक स्तर रहा है उसकी पूरी परिणति होगी पूर्णिमा के दिन। मतलब महीने में यदि आप 28 दिन का है, 28 दिन में से यदि आप 16-17 दिन, 20 दिन, 18 दिन यदि खुशहाल जीवन जिया है तो आप पूर्णिमा के दिन बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि पूरा समग्र रूप आने वाला है महीने भर का। और यदि आप या कोई भी व्यक्ति डिप्रेशन में रहा है, चिड़चिड़ा, क्रोध किया है, तकलीफ में रहा है, तो उसकी पूर्णिमा के दिन बहुत ज्यादा तकलीफें बढ़ जाएंगी। ये ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव ही है, ऐसा ही होता है। इस पर बहुत सारे लोगों ने अध्ययन भी किया, बहुत सारे विदेशों में भी अध्ययन हुआ। उन्होंने चंद्रमा के उतार चढ़ाव के अनुसार भी अपराधों की स्थिति को घटते और बढ़ते देखा। चंद्रमा के अनुसार घटने से अपराध ज्यादा हो जाते हैं, चंद्रमा के बढ़ने से अपराध बढ़ जाते हैं। बहुत सारे व्यक्तियों ने इस पर अध्ययन किया। खैर एक क्रिमिनोलॉजी और फॉरेंसिक साइंस का विषय नहीं है, इसलिए उसमें हम उतने डीप में नहीं जाएंगे। अब आते हैं हम हिंदी कैलेंडर के अनुसार। अब हम क्या करें जब चंद्रमा हमारे भावनात्मक स्थिति को पूर्णिमा के दिन कई गुना बढ़ा देता है, तो हम हर दिन प्रयास करेंगे कि हर दिन हम खुशहाल जीवन व्यतीत करें। अब खुशहाल जीवन व्यतीत कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल सा तरीका। सबसे पहले तो आप सूर्योदय के पहले उठेंगे तो आपके हैप्पी हार्मोन्स वैसे ही बढ़ जाना है। सवेरे ही निकलते हैं हैप्पी हार्मोन, दिन भर नहीं निकलते हैं। एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, सेरोटोनिन, 4 जो हैप्पी हार्मोन्स हैं जो रिलीज होते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में ही निकलते हैं।
तब अब सवेरे सवेरे उठते तो आपको प्रसन्नता होने लगती है, खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगते हैं, चेहरे पे मुस्कान आने लगती है, सुबह सुबह उठने से प्रसन्न रहते हैं। क्यों? क्योंकि हैप्पी हार्मोन्स निकलने शुरू होते हैं सवेरे। ब्रह्म मुहूर्त शायद हमारे ऋषि मुनियों को ये सब पता था, इसलिए उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में सबको उठने का विधान बनाया। अब व्यक्ति उठता तो 12 बजे है आज के समय में, 12 बजे उठेगा तो पूरा साइकिल ही बिगड़ जाता है उसका सब। प्रकृति के साथ सामंजस्य कहाँ से स्थापित रहेगा? हैप्पी हार्मोन्स तो निकले ही नहीं। दूसरा, सुबह 3 बजे से 7 बजे तक जो प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा जो बड़ी आंत में और लंग्स में जानी थी वो तो गई नहीं, क्योंकि वो निष्क्रिय पड़ा रहा। इनको एक्टिव करना था हमें। बड़ी आंत मतलब जितनी भी हमारे दैनिक क्रियाकाल में है उनको खाली करना था, निवृत्त हो जाना था। आकाश माने खाली, स्पेस, स्पेस बनाओ। स्पेस का ही महत्व होता है जीवन में भी। हमारे शरीर में भी जितना हम स्पेस रखेंगे उतना ज्यादा आकाश तत्व रहेगा, उतना ज्यादा हमको फायदा मिलेगा। इसलिए कम खाने का विचार प्रावधान किया गया है। 1/4 भाग पेट का हमेशा खाली ही रखना चाहिए, स्पेस रहे। हर जगह स्पेस का महत्व है। यदि हम घर बनाए और बहुत अच्छा घर बना दें और दीवारें बनाए और खिड़कियां दरवाजे बनाए और बीच का स्पेस ना हो तो घर थोड़ी कहलाएगा वो। घर कहलाएगा कि घर बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। बीच में जो स्पेस है वही तो घर है। तो 7 बजे के पहले पूरे शरीर दैनिक क्रियाकलापों से निवृत्त हो जाओ। सब हमारे जितने भी अवशिष्ट पदार्थ हैं उनको निवृत्त होके शरीर को खाली कर दो। ये नियम है प्रकृति का। फिर पृथ्वी तत्व शुरू हुआ। पृथ्वी तत्व शुरू हुआ 7 बजे से 11 बजे तक। पृथ्वी से जो जो उगा है, अनाज हुआ, सब्जियां हुई, फल फ्रूट्स हुए, उन सबको हमें ग्रहण करना है आकार पृथ्वी तत्व में। तब क्योंकि पृथ्वी तत्व में अब क्या हुआ, जो प्राण शक्ति, जो एनर्जी, जो ऊर्जा ब्रह्मांड भेज रहा, हम नहीं भेज रहे, यूनिवर्स भेज रहा। उसके अकॉर्डिंग कहाँ भेजेगा? हमारे पैनक्रियाज में और हमारे स्टमक में पचाने के लिए यहाँ एनर्जी भेज रहे हैं। अब तुम क्या करो, खाना खा लो ताकि प्रकृति के साथ साथ चलो। अब क्या हुआ, अब 11 बजे के बाद 3 बजे तक जो प्राण ऊर्जा है, प्राण शक्ति है, वो कहाँ प्रवाहित होगी? हार्ट में, हृदय में और छोटी आंत में। क्योंकि 6 घंटे में क्या होना है? छोटी आंत में भोजन पचना है, 28 फीट लंबी, इसमें एनर्जी पहुंचेगी। फिर 3 बजे से 7 बजे तक क्या होगा? बहुत गर्मी बढ़ गई। 3 बजे के बाद 3 बजे सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है दोपहर में, गर्मी बढ़ गई। अब प्रकृति ने क्या किया, यूनिवर्स ने ठंडक करो इसको। तो अब कहाँ एनर्जी भेजेगी पूरी प्रकृति? प्रकृति में तो आ ही रही, साथ में हमारे शरीर में भी आ रही। वो कहाँ जाएगी? किडनी में और यूरिनरी ब्लैडर में। इसलिए हमें 3 बजे के बाद शाम 7 बजे तक चाय कॉफी पीने की इच्छा होती है, क्योंकि लिक्विड डालना है, जल तत्व चल रहा है, जल तत्व में जल को बढ़ाने की इच्छा होने लगती है। फिर 7 से 11 तक फिर अग्नि द्वितीय चला, जिसने क्या किया, जिसने एनर्जी कहाँ भेजी? हमारी मेरुदंड में और ब्रेन में प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा, इनको रिपेयरिंग करो। 72,000 नस नाड़ियां जो है हमारे मेरुदंड से निकलती हैं, तो पूरे शरीर को रिपेयरिंग का काम करेंगी वो। फिर 11 बजे से 3 बजे तक रात्रि में प्राण शक्ति कहाँ गई? वायु तत्व में, जिनके अंग हैं गॉल ब्लैडर और लीवर। इसने क्या किया? लीवर को दुरुस्त किया। लीवर ने क्या काम करता है? लीवर दिन भर जो हम खाते हैं उसको डिटॉक्स करता है, विषैले पदार्थों को बाहर फेंकने का काम करता है। अब रात में भैया जगते ही रहे पूरे, तो लीवर में तो एनर्जी पहुंच ही नहीं पाई। प्रकृति ने कहा भेजी लीवर में, रात भर जगे तो लीवर, यदि आदमी 11 बजे सोया 3 बजे तक तो कहाँ 4 घंटे काम करने का मौका मिला लीवर को।
ये तभी जाएगी जब पर्टिकुलर उस जो प्रकृति से निर्धारित समय है उस समय आप वही काम करोगे, तभी आपको इस एनर्जी, यूनिवर्स की एनर्जी का फायदा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलने वाला। अब मानव इतना बुद्धिमान प्राणी है, इससे अच्छे तो वो जीव जंतु अच्छे हैं, पशु पक्षी अच्छे हैं जो बिना पढ़े लिखे, बिना किताब, बिना स्कूल जाए, बिना पाठशाला जाए, सब कुछ प्रकृति के अनुसार करते हैं। और हम अपने आप को महान ज्ञानी और सब कुछ, और चंद्रमा और कौन कौन से ग्रहों पे पहुंच गए, मंगल से लेके यूरेनस नेपच्यून तक, और दूसरी आकाश गंगाओं की भी खोज करने लगे, सब लांग डाले समुद्र से लेके सब पूरा। तब भी ये चीज नहीं समझ पाएगी भैया, जो कुछ सब कुछ है ना वो सिर्फ शरीर ही है हमारा। शरीर मात्र धर्म खलु साधनम, वेदों में कहा गया है। शरीर है तो सब कुछ है, शरीर नहीं है तो कुछ भी नहीं है, सब व्यर्थ है। कर्म का विधान भी सबसे मुख्य होता है। यदि बचपन में कर्म नहीं किया, अच्छे कर्म नहीं किए हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं की, तो फिर निठल्ले लोग डॉक्टर, आईएएस और सब इंजीनियर, वैज्ञानिक और नासा के और इसरो के वैज्ञानिक ना बन जाए सब, है ना। अकेले सवेरे उठने से नहीं होता है विधान, कर्म भी करने पड़ते हैं जीवन में। कितनी रातें, कितने सुख चैन, कितनी जीवन की इच्छाएं सब माननी पड़ती हैं। ऐसे ही थोड़ी बन जाता है व्यक्ति कुछ भी। उससे पूछो, इंसान आदमी सिर्फ उसकी वो देखता है सफलताएं, ये नहीं देखता कि उसके पीछे पाँव के छाले कितने ज्यादा हैं, कितनी तकलीफें हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें? अब व्यक्ति क्या करता है, सबसे बड़ी गलती यही करता है, उसका कुछ नियम धर्म नहीं है, न उठने का, न जागने का। अभी वर्तमान के बच्चों का तो और भी नहीं है। इसलिए आप देख रहे हैं कि 18 साल के बच्चे में 20, 22, 30 साल में अटैक आ रहे हैं, लकवा लग रहा है 7 साल के बच्चों को। इतना सब कुछ बढ़ती जा रही है, सारी दवाइयां, डॉक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, मेडिकल साइंस तरक्की कर रहा, नई नई दवाइयां बन रही, फिर भी प्रॉब्लम कम नहीं हो रही हैं, प्रॉब्लम लगातार बढ़ती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने शरीर के अंदर की नहीं सुन रहे हैं, हम प्रकृति के नियमों के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, हम प्राण योगी नहीं बन रहे। जिस दिन प्राण योग देश और दुनिया में फैल जाएगा, उस दिन कभी सब अस्पतालें खत्म हो जाएंगी। तो सबको पता इतनी बड़ी विद्या है। कोई आज बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि बहुत सारे प्राण योगियों ने लकवा के मरीजों को ठीक किया, प्राण योग हीलिंग किट्स के माध्यम से लकवा के मरीजों को ठीक कर लिया। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, बस ध्यान रखिए। तुरंत करोगे, तुरंत कहोगे, तुरंत क्यों नहीं ठीक हुआ ये हमसे, है ना। अभी इतनी सामर्थ्य नहीं है आपके अंदर, ना तो आपने इतने सालों तक साधना की है, न तप किया है, न हजारों लाखों लोगों को आपने ठीक किया है कि उनकी बेस्ट विशेष आपको मिल जाए, न कुछ जतन किया है ना। तो अभी धैर्य रखिए, धीरे धीरे करिए, धीरे धीरे सब कुछ होने लगेगा। साधना को बढ़ा दीजिए, बस लोगों की बेस्ट विशेष लीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, सब कुछ होने लगेगा, बहुत जल्दी भी होने लगेगा आपसे। तो अब हम क्या करें? अब एक गलती तो हो ही गई इंसान से, कुछ के कुछ, कभी उठा, कभी जगा, कभी कुछ किया, ये सब गलतियां हो गई। तो अब उसको वापस कैसे लाए? वापस हम उसको कैसे लाए पूर्व अवस्था में? पूर्व अवस्था में लाने का सबसे अच्छा उपाय है किसी भी बीमारी का, किसी भी समस्या का समाधान के लिए बहुत सरल सा तरीका है, प्रकृति के साथ जुड़ो। जो कुछ आपको बताया जा रहा है उसके अनुसार आप सूक्ष्म सही पे ध्यान दो। बस सूक्ष्म सही पे ध्यान दोगे तो आपका स्वतः सब कुछ सही बैलेंस हो जाएगा। कैसे करना है? सबसे पहला काम,
हिंदी कैलेंडर की पहली तारीख को प्रतिपदा कहते हैं, दूसरी को द्वितीया कहते हैं, तीसरे को तृतीया कहते हैं, चौथी को चतुर्थी कैसे कहते हैं। जैसे आज शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है, आज 5 तारीख को पंचमी कहते हैं, 6 तारीख को छठी कहते हैं, 7 को सप्तमी कहते हैं, 8 को अष्टमी कहते हैं, 9 को नवमी कहते हैं, 10 को दसवीं कहते हैं, 11 तारीख को ग्यारस कहते हैं, 12 तारीख को द्वादशी और 13 को त्रयोदशी और 14 तारीख को चतुर्दशी और 15वीं तारीख को या तो पूर्णिमा होती है या फिर अमावस्या होती है। ये हमारा हिंदी कैलेंडर। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस 1-2 दिन ही प्रयास करना है। बस कल से ही सवेरे से उठ के सब कुछ आपके अकॉर्डिंग होने लगेगा। किसी चीज, जो भी चीज समझ लीजिए दुनिया की, कुछ भी जो आपको नहीं मिली, इसलिए नहीं मिली क्योंकि प्रकृति के साथ सामंजस्य खराब हो गया, आपका बिगड़ गया है। बस उसको स्थापित कर लो, सब कुछ देने लगेगा। ब्रह्मांड सब कुछ देने लगेगा, यूनिवर्स सब कुछ देने लगेगा। उससे जुड़ जाओ बस। स्वास्थ्य तो बहुत छोटी चीज है, जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। तो हमारी आदर्श स्थिति क्या होती है देख लीजिए। शुक्ल पक्ष की 1 तारीख अर्थात प्रतिपदा को, शुक्ल पक्ष की 1, 2, 3 को क्या चलेगी, ईड़ा नाड़ी चलनी चाहिए। सूर्योदय के समय, सूर्योदय के पहले उठ जाओ और सूर्य को निकलता हुआ देखो और साथ में अब अपनी नाड़ी को बैलेंस करो। बैलेंस मतलब प्राण शक्ति कहीं गलत दिशा में प्रवाहित तो नहीं हो रही, कहीं प्रकृति के खिलाफ तो नहीं चल रही, प्रकृति के विरुद्ध चल रही है। क्योंकि अभी तक तो हमने सब प्रकृति के विरुद्ध ही काम किया। जो स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, समृद्ध हैं, वो प्रकृति के अच्छे काम कर रहा है, प्रकृति के साथ चल रहे हैं आप लोग। जो नहीं है वो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, ये ध्यान रखिए। जिसने प्रकृति के जितने घोर उल्लंघन किया है, रात भर जग रहा है, रात में खा रहा है, वायु तत्व में खाना खा रहा है, रात भर जागते रह रहे हैं, देर तक कभी भी सो रहे, दिन में कभी भी जाग के कभी भी खाना खा रहा है। तो ये प्रकृति के नियमों का उल्लंघन हो जाता है। अब प्रकृति से कुछ भूल ही जाओ। थोड़ी सी देर को हम बड़े बड़े आविष्कार करके सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया और हमने जो है ना प्रकृति पे विजय प्राप्त कर ली और भगवान बन गए हम। प्रकृति बार बार याद दिला देती है कि तुम जो है ना, तुम्हारी जो स्थिति है वो दास के ही समान है, तो मालिक बनने की कोशिश मत करो। प्रकृति बार बार याद दिलाती है, समझ जाओ समझ जाओ समझ जाओ। अभी याद दिला दिया 2-4 दिन पहले 52 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो गया। सोचिए 52 डिग्री सेंटीग्रेड 52। उसके पहले कोरोना काल में याद दिला दिया प्रकृति ने। तुम ज्यादा भगवान बनने की कोशिश मत करो, अदरवाइज बेमौत मारे जाओगे। अपने सब लिमिट्स में ही रहो। कौन गधा है? अब क्या करना है हमें? सबसे पहला सामंजस्य स्थापित करना है प्रकृति के साथ में। कल 5वीं शुक्ल पक्ष की 5वीं और 6वीं 2 दिन कर लीजिए। आपका महीने में 2 दिन कर लोगे, आपका बैलेंस हो जाएगा। डेली नहीं करना पड़ता, फिर 1-2 बार ही आप कर लीजिए। कल पिंगला नाड़ी चलना चाहिए, यही है ना। बड़ा मैसेज भेज देते हैं। दूसरी भाषाओं में नहीं जाना, आपको हिंदी कैलेंडर ही यूज करना है बस। कल ध्यान रखिए, कल जो है ना, कल डाल देते हैं ना, 5 तारीख है शुक्ल पक्ष की। कल आपको जो चलाना है पिंगला नाड़ी चलाना है बस।
उससे ज्यादा कुछ नहीं ध्यान देना। कल और परसों सूर्योदय के पहले उठिए। जो नहीं उठते हैं, जो उठते हैं वो ठीक है। जो स्वस्थ है, जो प्रसन्न है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ठीक ठाक है, उनका सब कुछ सही है। सूर्योदय के पहले उठ के क्या करना है, ये राइट नॉस्ट्रल, लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से सांस खींचेंगे, राइट से सांस छोड़ेंगे। कुछ नहीं कर सकते तो एक बॉल लीजिए, बॉल को आप यहाँ पे कांख में हाथ के नीचे दबा लीजिए जोर से, आपका राइट स्वर चालू हो जाएगा। जो स्वर चल रहा है उसके अपोजिट साइड में लेट जाइए, आपका वो स्वर चालू हो जाएगा। तो राइट स्वर से सांस लीजिए, लेफ्ट को बंद कर लीजिए, राइट से सांस लीजिए, राइट से छोड़िए, राइट से लीजिए, राइट से छोड़िए। 5-7 मिनट करेंगे, बस थोड़ी सी देर में आपका राइट स्वर चालू हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना। अब प्रकृति से आपका सामंजस्य स्थापित हो गया, अब कुछ नहीं करना। कल फिर मिला लीजिए, परसों मिला लीजिए, बस परसों फिर मिला लीजिए। बाकी जब यदि कोई प्रॉब्लम, जब आप प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करेंगे, फिर से वही सब कुछ, कभी खाना, कभी सोना, कभी जागना, कोई नियम ही नहीं, तब फिर डिस्टर्ब होगा, तब फिर कोई प्रॉब्लम आएगी, अदरवाइज तो ठीक ही हो जाओगे। जिनका दोनों चल रहा है उनका एक ही चलाना है, पिंगला नाड़ी चलाना है बस। लेफ्ट को बंद कर लीजिए, राइट से सांस लीजिए, उसी से छोड़िए, राइट पिंगला नाड़ी चालू हो जाएगी। एक ही चलाना है उस समय। तो हर 3 दिन में ये बदल जाता है। आपको चार्ट भेज दिया गया है, उसका अध्ययन कर लीजिए, उसके अनुसार। अब जब आप मिला लेंगे तो फिर आपका प्रकृति स्वतः अपने आप चलाने लगेगी और आपको जो परिणाम प्राप्त होंगे वो अद्भुत और चमत्कारिक परिणाम प्राप्त होंगे। जिनके दोनों चल रहे हैं वो बहुत अच्छी स्थिति में हैं, वो साधक हैं बहुत बड़े। जब दोनों चलते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी होती है, आनंद की अवस्था में रहती है। जब दोनों यदि चल रहे हैं तो उस समय उन व्यक्तियों की आयु बिल्कुल नहीं बढ़ती, आयु स्थिर हो जाती है दोनों में, काल ठहर जाता है। सुषुम्ना नाड़ी यदि चल रही है तो सुषुम्ना नाड़ी में पूजा पाठ, ध्यान साधना, प्राण योग साधना, ये सब करना चाहिए। अद्भुत है ये। और यदि इसी समय आपका आकाश तत्व चल रहा है तो आप जिससे जैसा बोल देंगे, वरदान दे देंगे, वरदान सिद्ध हो जाएगा, श्राप दे देंगे, श्राप सिद्ध हो जाएगा, वो फलित हो जाता है ज्यों को त्यों। यही कंडीशन होती है जब आप देख रहे होते हैं। कभी आपने ध्यान दिया होगा, आपने जैसा बोला हो वैसे ही सब कुछ हो गया उसी के अनुसार। क्यों? क्योंकि उस समय आपकी यही नाड़ी चल रही होती है और आकाश तत्व चल रहा होता है। सुषुम्ना चल रही है और आकाश चल रहा है, आप जैसा बोलोगे वैसा सब कुछ फलित हो जाएगा आपके अनुसार। जैसे मेरा लगा तो दे दो 10% बची। जीवन में चौंकाने वाले परिणाम प्राप्त होने लगते हैं इसके बाद से ही। और प्रकृति के साथ हमारा सामंजस्य स्थापित होने से, प्रकृति के साथ हमारा सामंजस्य स्थापित होने से हमें अद्भुत परिणाम प्राप्त होने लगते हैं। तो प्रकृति के विरुद्ध जो दुष्प्रभाव हैं उनसे हम बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक चीज और ध्यान रखिए विशेष रूप से, हमको खाली चार्जर का दे दो, यहाँ तक तो आ जाएगा। जब सांस आपके, अभी आपको इतना पता, जितना जल्दी पता नहीं चलेगा, ध्यान रखिए। और पास कर दो, आ जाएगा। अभी पता नहीं चलेगा, ये अभ्यास से पता चलता है बाद में। यदि सांस ओंठों तक ही आ रही है बस, तो आपका आकाश तत्व चल रहा है गोल गोल घूमते हुए।
यदि साइड में जा रही है और 12 अंगुल जा रही है तो वायु तत्व चल रहा है, और 16 अंगुल यदि नीचे जा रही है, सीधी नीचे ठुड्डी की तरफ, हृदय की तरफ, तो पृथ्वी तत्व चल रहा है। हवा ऐसी बहती ना, ऐसी। और यदि 10 अंगुल जा रही है और ऊपर की तरफ जा रही है, अग्नि कहाँ जाती है? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ जाए तो अग्नि तत्व चलता है। और यदि पानी नीचे की तरफ बहता है, इस तरफ जा रही है आपके लेफ्ट अंग की तरफ बहते हुए, इस पैरेलल के रूप में, तो ये आपका जल तत्व चल रहा है। इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगी, इसमें आपको अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक है। ये जब डिटेल इसमें बताएंगे तब आपको बताएंगे इसमें सब डिटेल्स। अभी बस ऐसा ध्यान रखिए कि हाँ, इससे हमें समझ में आ जाता है कि कौन सा तत्व चल रहा है। स्वाद से भी पता करते हैं, रंग से भी पता करते हैं, आंख बंद करके भी पता करते हैं। वो अद्भुत विज्ञान है। जिस दिन वो समझ जाओगे ना, तो प्रकृति का सब चीजें इन पे कंट्रोल हो जाएगा आपका। जो योगी होता है, जो ध्यान साधना करते हैं, उन पे प्रकृति या ये पंच तत्व, ये जो समय है ना, ये उनके लिए बाधक नहीं होता, उनके अनुसार चलते हैं। फिर यदि आप ध्यान साधना करने लग जाए, अध्यात्म से जुड़ जाए, आप पे जो पंच तत्व के अनुसार अभी हमने जो बताया आपको, वो सब इफेक्ट नहीं डालेगा। कितने बजे सो रहा है, कितने बजे खा रहा है, कितने बजे जग रहा है, वो सब चीजों से ऊपर हो जाता है योगी। वो सब चीजें उसके लिए गौण हो जाती हैं। रात में भी जगेंगे, पूरी रात साधना करेंगे, आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे पंच तत्व, कोई कुछ नहीं कर पाएगा आपका। तो नाड़ी मिलाने के लिए आपको 1 तारीख का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। आप तो बस कल से ही चालू कर दीजिए। कल पिंगला नाड़ी का समय है, पिंगला नाड़ी को आप शुरू कर दीजिए। 2-3 दिन तक आप कर लीजिए, बस आप प्रकृति के अनुरूप हो गए, और बस आप जो भी व्यक्ति होंगे उनको भी स्वस्थ कर देंगे, आप भी स्वस्थ हो जाएंगे। चलिए, तो अब एक साधना, इन नाड़ियों को, ये नाड़ी तो आपने चला ली, अब चलाने के बाद अब आपको क्या करना है, देखिए। पूरे दिन यदि कोई एक नाड़ी चल रही है तो वो नुकसानदायक है, ध्यान रखिए, ये भी ध्यान रखना है विशेष रूप से। पूरे दिन यदि पिंगला नाड़ी चल रही तो वो पूरी शरीर को गर्मी देगी। बिल्कुल सिस्टमेटिक नियम बनाया है। 1 घंटा बाई नासिका चलेगी हृदय नाड़ी, शरीर को ठंडक देगी। 1 घंटा दाहिनी नासिका चलेगी, आदमी को गर्मी देगी। पिंगला नाड़ी क्या करेगी? गर्मी देगी। अब दोनों में क्या होता है, जब एक नाड़ी से दूसरी नाड़ी चलने लगती है तो विषुवत काल कहलाता है। वो विषुवत काल, वो अशुभ काल माना गया है उस समय। तो होता ये है कि यदि नाड़ी स्वाभाविक रूप से नहीं बदली, स्वाभाविक रूप से यदि नाड़ी नहीं बदलती है तो क्या होता है, बहुत जोर से छींक आती है और स्वर अपने आप चालू हो जाता है। इसलिए छींक को अपवित्र क्यों माना गया है, कि गलत क्यों माना गया है? क्योंकि वो विषुवत काल चल रहा है। उस समय स्वर बदलता है जब, उस समय काल अच्छा नहीं होता, उस समय कोई काम नहीं किया था, इसलिए छींक आने पर रुक जाते हैं आदमी, सब काम रोक देते हैं। पूरा सब वैज्ञानिक है, पूरा साइंटिफिक है सब कुछ। तो अब हम क्या करेंगे, जा रहे हो क्या? अभी तो गरम किया अपनी नाड़ी का ध्यान रखेंगे कल से ही। दूसरों को भी, जो 10 मिनट में खत्म होने वाला है, जो बहुत गंभीर किस्म के पेशेंट हैं और ठीक नहीं हो रहे कई दिन से, कई सालों से, असाध्य रोगी हैं, उनका भी ठीक करवा दीजिए। सवेरे जल्दी उठाइए और उनको बोल दीजिए कि ठीक होना है भैया, तो सवेरे जल्दी तो उठना पड़ेगा, अदरवाइज जो स्थिति चल रही है उसमें ही चलना है। तो फिर अब क्या कर सकते हैं। कोई यदि बहुत खतरनाक बीमारी या तो कुछ भी प्रॉब्लम हुई है, कहीं बहुत तेज दर्द हुआ है, तुरंत चेक करो कौन सा स्वर चल रहा है।
तुरंत जो स्वर पता चल जाएगी ये चल रहा है, तुरंत चेंज कर दो, तुरंत तकलीफ 5 मिनट लगेंगे, तुरंत तकलीफ खत्म हो जाएगी। उसको बता कोई भी करनी, कोई भी बीमारी हो, अपना स्वर, यहाँ तक कि व्यक्ति की मृत्यु, व्यक्ति की आने वाली प्रॉब्लम्स, आने वाली समस्याएं सब इसी से ही होती है डिसाइड। ये जो नासिकाएं है ना, इसी से ही डिसाइड होती है। सुषुम्ना जो चलती है, वो सुषुम्ना जो है दोनों बीच में फिर दोनों चल रही है। 1 घंटे के बाद कुछ समय, कुछ सेकंड के लिए क्या होता है, कुछ मिनट के लिए 6 मिनट 27 मिनट एक चलती है, 27 मिनट दूसरी चलती है, 6 मिनट हमारी सुषुम्ना चलती है, जिससे जो सर्दी और गर्मी दोनों का बैलेंस करेगी एक साथ। जब व्यक्ति योगी बन जाता है, ध्यान साधना में लीन हो जाता है, तो सुषुम्ना उसकी ज्यादा चलने लगती है। सबसे ज्यादा फायदा सुषुम्ना के चलने में ही है, क्योंकि इसके अद्भुत परिणाम है, अद्भुत रिजल्ट्स हैं। अगला क्या होने वाला है, इससे डिसाइड हो जाता है नासिकाओं से, क्योंकि इसका रिदम जो है, सांस लेने का तरीका प्रकृति के खिलाफ जाने लगता है, और व्यक्ति का एक्सीडेंट होना है, आर्थिक समृद्धि रूप से दिवालापन निकलना है, या बीमारी का शिकार होना है, इन्हीं से होता है, इसी के रिदम से समझ में आता। लेकिन जब हम प्राण योग की साधना करते हैं, तो हमने आपको बताया 2 तत्व हमारे इसमें शामिल करते हैं हम, आकाश तत्व, वायु तत्व, ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं। प्राण योग की कोई भी साधना करिए आप, सब में ये विधान किया गया है कि दोनों तत्व बैलेंस होंगे, और आपका स्वर बैलेंस हो जाता है। सबसे बड़ी बात ये है, जब आपका स्वर बैलेंस हो जाता है, तो ना तो आपका काल कुछ कर पाता है, ना आपको मृत्यु का भय रहता है, ना मृत्यु आपका जब आएगी स्वाभाविक, जब तो आएगी, लेकिन कई साल और बढ़ जाएगी आपकी आयु, कई साल बढ़ जाएगी, ये गारंटी है, और पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। मृत्यु तो आना अटल है, सत्य है, सबकी आनी है, लेकिन दुखदायी मृत्यु नहीं होगी, और कई 20-20, 25-25 साल आयु बढ़ जाएगी। यदि साधना ज्यादा समय तक करते तो कई और भी बढ़ सकती है, अदरवाइज 20-25 साल आयु बढ़नी तो बिल्कुल कॉमन है आपकी। 1 महीने कर लीजिए आप, 5-7 साल उम्र पीछे चली जाती है। कई लोगों ने जो प्राण योग साधना भी सिखानी शुरू की, 1 महीने सिखाई, उन्होंने बताया कि 5 से 7 किलो वजन कम हो गया लोगों का, इसी साधना को सिखाने से। सिर्फ 2 साधनाएं सिखाई, बहुत अद्भुत रिजल्ट्स मिल रहे हैं कई बीमारियों में। पैरालिसिस जो कोई ठीक नहीं कर पाता, सोचिए आज प्राण योगियों ने पैरालिसिस ठीक किए। चलिए, तो अब हमें चलनी है इस नाड़ी तंत्र की, जो हम बैलेंस करने जा रहे हैं अपना शरीर, तो बैलेंस हम कैसे करेंगे, इसकी साधना। तो इसके लिए, साधना के लिए सबको क्या करना है, सबसे पहले ये कोई भी मुद्रा लगा लीजिए, ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए, कोई मुद्रा लगा लीजिए। गर्दन कमर पीठ सीधी, वही नियम सबका। अब देखिए, जो हमारी ऐसी चलती हैं नाड़ियां, मूलाधार चक्र से शुरू होगी ऐसे, दूसरी ऐसी, इधर नाड़ी बाएं अंगों को कंट्रोल करती है, पिंगला नाड़ी दाएं अंगों को कंट्रोल करती है। सुषुम्ना सीधी चलती है, सुषुम्ना सीधी चलेगी, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट। तीनों आके कहाँ मिलेंगे, आज्ञा चक्र पर। हम आज्ञा चक्र पर ही ध्यान केंद्रित करके इनको बैलेंस करेंगे, इनकी साधना बताएंगे, इनकी साधना करेंगे। पहला काम तो आपको ये किया, यदि आपको पूरे 72,000 नस नाड़ियों को शुद्ध करना है, साफ करना है, इनको क्लींजिंग करना है, ये साधना आपके लिए है।
यदि बीमार हैं तो। यदि अन्य व्यक्ति का करना तो उसका करा दीजिए, उसके लिए सीख लीजिए। अदरवाइज जो आप साधना कर रहे हैं वो करिए, यदि कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, ये करने की आवश्यकता कतई नहीं है। मिला जरूर लीजिए हाँ कि 2, 4, 5 मिनट एक आध दिन की भाई हाँ हम प्रकृति के अनुसार चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चल ही रहे हैं तभी तो स्वस्थ है, नहीं चल रहा है वो तो दिक्कत होती। कोई दिक्कत ही नहीं तो कोई बात नहीं दूसरों के लिए। तो अब आंख बंद करेंगे सारे लोग, थर्ड आई पे ध्यान देंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिलती हैं आखिर नाड़ियां, तीनों नाड़ियां यहाँ पे मिल जाएंगी। बाई तरफ से आएगी इड़ा, सर्पाकाल चलती हुई दाई से पिंगला और बीच से सुषुम्ना। ये संगम है तीनों का, जहाँ बिंदी लगाते हो वहां पर। यहाँ भूमध्य पर हमको आंख बंद करिए सारे लोग, आंख बंद कर लें सब लोग। यहीं पे ध्यान करना है नाड़ियों की शुद्धि के लिए। इन्हीं सबसे 72,000 नाड़ियों का कनेक्शन है। सुषुम्ना नाड़ी जो है वो सीधी मेरुदंड से होके जाती है और पूरे अंगों में एनर्जी भेजने का काम यही करती है। एनर्जी माने प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी ही पहुंचाएगी सारी शरीर में, और कोई नहीं पहुंचाता। इससे 72,000 नाड़ियों का कनेक्शन रहता है। मतलब समझ लीजिए सुषुम्ना नाड़ी चल रही है मतलब पूरे अंग। बहुत सारे लोग पूछते रहते सुषुम्ना नाड़ी चल रही क्या करें। पूरे अंग प्रसन्न है और हेल्दी और स्वस्थ है। सुषुम्ना नाड़ी चल रही है मतलब आपका यूनिवर्स से कनेक्शन है। सुषुम्ना नाड़ी चल रही मतलब आप समाधि की अवस्था में पहुंच रहे हैं। सुषुम्ना नाड़ी चल रही मतलब आप बहुत बड़े योगी हैं। सुषुम्ना नाड़ी नहीं चल रही मतलब आप डिप्रेशन के शिकार हैं और भोगी और रोगी हैं। ये सुषुम्ना नाड़ी कितनी भी देर चले इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है। कई लोगों की सुषुम्ना नाड़ी चलती नहीं है, क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रकृति के साथ बहुत जबरदस्त खिलवाड़ की। सब कुछ उनने अपना स्वास्थ्य बर्बाद कर लिया प्रकृति के विरुद्ध जाके। प्रकृति के विरुद्ध जाने से होता है सब कुछ। प्रकृति के साथ रहने से कुछ, प्रकृति के साथ चलने से एक्सीडेंट और बड़ी बड़ी दुर्घटना भी प्रकृति रोक देती है। क्यों? क्योंकि आपका आभा मंडल अच्छा रहेगा, क्लीन रहेगा, तो चारों तरफ सेफ्टी गार्ड बना देता है, आपका सुरक्षा कवच बना देता है। वो सुरक्षा कवच में कोई चीज प्रवेश नहीं कर पाती, ना नेगेटिव चीज प्रवेश करेगी, ना शत्रु प्रवेश करेंगे, ना एक्सीडेंट प्रवेश करेगा, ना बीमारियां, कुछ नहीं होगा वहां पे। विशेष रूप से निवेदन सारे लोगों से ये है कि यहाँ अपनी अपनी प्रॉब्लम का ना लिखें। एक एक की प्रॉब्लम यहाँ किसी की नहीं बताई जाती, ध्यान रखिए। एक एक की प्रॉब्लम बताने लगे तो हो गई क्लास। फिर तो जब आपका समय आएगा तब उस प्रॉब्लम को बताया जाता है। यहाँ पे एक एक की बताएंगे तो फिर तो क्लास चल ही नहीं पाएगी ना, है ना। 450 लोग जुड़े हैं तो अपनी अपनी प्रॉब्लम लिखने लगेंगे। चलिए आगे। तो सारे लोग सीधी गर्दन, कमर सीधी कर लीजिए और सीधी मुद्रा में बैठ जाएं। ध्यान करिए यहाँ पर थर्ड आई में चंद्रमा का ध्यान, थर्ड आई में चंद्रमा का ध्यान करिए। चंद्रमा आपके भूमध्य में स्थापित है। मन ही मन ओम मंत्र का जाप करिए। मन ही मन ओम मंत्र का जाप, आंखें बंद, बाई नासिका से सांस लीजिए, दाई नासिका को बंद करिए। पूरे
शरीर में चंद्रमा की जो भी सुनहरी लाइट है उसको प्रवाहित होने दीजिए। यहाँ से थर्ड आई से ध्यान करते हुए भाव करिए कि ये चंद्रमा का प्रकाश गोल्डन कलर का हमारे पूरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है और पूरी नस नाड़ियां हमारी शुद्ध हो रही हैं, साफ हो रही हैं, क्लीन हो रही हैं। बाई नासिका से सांस भर के हमने रोक ली है और अब हमें दाई नासिका से छोड़ देना है। जितनी देर रोक सके उतनी देर। एक राउंड हुआ। अब फिर बाई नासिका से फिर सांस भरिए। चंद्रमा का ध्यान, चंद्रमा की पूरी लाइट को महसूस करिए। पूरी चंद्रमा के सुनहरे प्रकाश को पूरे शरीर में एक एक कोशिका में बहता हुआ महसूस करिए, फील करिए। सांस को भरते भर के पूरे शरीर के एक एक कोशिका में पहुंचाइए। जो भी आपकी तकलीफ है उस सबको भाव के रूप में शरीर से बाहर निकलता हुआ देखिए। इस शरीर से, हाथों से, पंजों से, पूरे शरीर से काली गंदगी, काली छाया के रूप में, काली नेगेटिव एनर्जी के रूप में पूरी शरीर से बाहर निकल रही है और चंद्रमा का सुनहरा प्रकाश पूरे शरीर में प्रवेश कर रहा है और हम सभी विकारों से मुक्त हो रहे हैं। अब राइट से छोड़ दीजिए। अब 2-3 लंबी गहरी सांसें भरिए। फिर बाईं नासिका से खींचिए। रोक के चंद्रमा का ध्यान करिए। फिर वही पूरे चंद्रमा का सुनहरा प्रकाश पूरे शरीर में प्रवाहित होते हुए देखिए, महसूस करिए। ये आपको 21 बार करनी है। मायना करता हूँ कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी इससे सांडिल उपनिषद के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सिर्फ 2 बार भी ये साधना करता है तो देह की थकावट, देह का में जितने प्रकार के रोग हैं वो खत्म हो जाते हैं। वायु तत्व बैलेंस होता है, अग्नि तत्व की वृद्धि होती है और नाद की अभिव्यक्ति और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। तो ये आज की हमारी साधना थी। अब हम अपनी साधना को यहीं विराम देते हैं। कल फिर एक नई साधना लेके फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय हो और विजय हो। कोई भी प्राण योगी प्रार्थना कराने के लिए आ जाइए। चलिए माला गर्ग जी। जय हो विजय गुरु जी। जय हो विजय। सभी प्राणियों